गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। और जैसा कि हम लोग आज जो सिंबल होता है मैथमेटिक्स का, जो बेसिक लेवल का, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जो शुरुआत में सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जो आप जीरो से पीओ लेवल तक यानी कि पोस्ट लेवल तक का आप तैयारी करेंगे, तो ये सब सिंबल का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह अगर आपको ठीक ढंग से देने नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपका मैथ गलत हो सकता है। चिन्ह की वजह से प्लस माइनस गुने भागा ये सब जो भी चिन्ह है, इसके वजह से बहुत सारे मैथ गलत हो जाता है। तो हम लोग चिन्ह के बारे में सीखेंगे, यानी सिंबल सीखेंगे। और ये सिंबल जो है, आप जो भी मैथ बनाएंगे सिंबल का प्रयोग होगा ही, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है। अगर 1 क्लास के बच्चा हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेगा तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है, सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सिंबल देखते हैं सबका। देखिए, ऐड जो होता है सब्ट्रैक्ट होता है। ये दोनों में जो सिंबल होगा, जो चिन्ह होगा, वो देखिए जोड़ घटाव में क्या होता है। जोड़ घटाव में जो चिन्ह होगा, जैसे प्लस और प्लस, मान लीजिए प्लस प्लस है तो हमेशा प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। और प्लस अब माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस कर देंगे। माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। इसका मतलब है कि अगर प्लस प्लस कोई अंक दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस में है, तो हमेशा जोड़ने का काम करेंगे जोड़ घटाव में। प्लस माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, यानी कि माइनस घटाने का काम करेंगे। माइनस प्लस रहेगा तो भी घटाने का काम करेंगे। माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने का काम करेंगे। इसमें देखिए, मान लीजिए कि 8 है और प्लस 4 है, तो देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। प्लस में शुरुआत अंक में छुपा हुआ रहता है, तो प्लस प्लस में है, ये हो जाएगा 12। अभी देखिए 8 माइनस मान लीजिए कि 12 है, तो इसका मतलब है कि एगो प्लस में एगो माइनस में है, यानी कि घटाएंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो यहां 4 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि जिसमें से घटाएंगे जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखते हैं। फिर यहां मान लीजिए 20 हो गया, यहां 3 हो गया, ठीक है। तो ये भी माइनस है, प्लस से घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह माइनस प्लस है। 20 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा -17, ठीक है। उसके बाद आपका जो है -8 और -8 मान लीजिए आ गया, तो इसको माइनस माइनस में जोड़ेंगे। इसका मतलब जोड़ेंगे और चिन्ह हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। जो भी है, माइनस का जो चिन्ह दे रहे हैं हम इस चिन्ह के हिसाब से दे रहे हैं। जैसे कि ये जो सिंबल है, जो बड़ा होगा अंक में, उसी का चिन्ह हम देते हैं, ठीक है। अंक में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह हम लोग देते हैं इसमें। तो ये जोड़ घटाव में चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जोड़ घटाव में चिन्ह होगा, इसी तरह ये मिक्स कर दिया जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें मान लीजिए कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई में सिंबल देखेंगे,
जैसे यहां पर मान लीजिए कि मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, चलिए मल्टीप्लाई का कर दें। तो मल्टीप्लाई में भी आपका जो होगा प्लस और गुने प्लस, तो प्लस ही होगा, अब प्लस गुने माइनस, माइनस होगा, और माइनस गुने प्लस, माइनस होगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस होगा। इसका मतलब कि पहले चिन्ह की क्रिया करते हैं, पहले चिन्ह की क्रिया करते हैं गुणा में। तो पहले चिन्ह की क्रिया करेंगे, जैसे 3 इंटू 8, तो पहले चिन्ह की क्रिया करेंगे, प्लस गुने प्लस, तो 3 का 24 हो गया। फिर यहां पर मान लीजिए कि 4 है और गुने -5 है, तो पहले चिन्ह की क्रिया करेंगे, प्लस गुने माइनस, माइनस तो पहले माइनस लिख देंगे, आपका 20 लिखेंगे। मान लीजिए कि यहां पर -8 है और गुने 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चिन्ह की क्रिया करेंगे, माइनस गुने प्लस माइनस, और तब गुना करेंगे, और 3 का 24। फिर यहां पर अगर -4 है और गुने -6 है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, चिन्ह की क्रिया करेंगे, माइनस गुने माइनस प्लस, पहले प्लस को नहीं लिखते हैं, लेकिन 6 का 24, शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं। ये आपका इस तरह मल्टीप्लाई में ये जो होता है चिन्ह होता है, और इसका जो स्टेप आता है इस तरह आता है, ठीक है। इसी तरह आपको डिवाइड में होगा, इसी तरह आपका जो होगा डिवाइड में होगा। डिवाइड में भी यही होता है, मान लीजिए कि डिवाइड होगा, डिवाइड में, डिवाइड में भी प्लस भागा प्लस, तो प्लस ही होगा, प्लस भागा माइनस, माइनस होगा, माइनस भागा प्लस, तो माइनस होगा, और माइनस भागा माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सिर्फ इसी तरह होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया 8 भागा 4, ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं 8/4, यानी कि 4 दूनी 8 बराबर 2, प्लस में आंसर 2 ही होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे आ गया 16 भागा, मान लीजिए -4 आ गया, तो 16 भागा अगर -4 आ गया है, तो 4 चौका 16, यानी कि आपका जो होगा ये ऊपर चला जाता है, यानी माइनस जो होगा हमेशा ऊपर चला जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि -8 है और भागा 2 है, तो भागा देंगे तो -8/2, तो 2 चौका 8 होगा, यानी -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि -16 है अब भागा -2 है, तो -16 अब -2, तो 2 8 है 16, ये कट जाएगा, यानी कि माइनस तो रहेगा नहीं, केवल 2 8 है। ये सब आपका जो है इस तरह का आंसर होता है। तो देखिए, चिन्ह कभी भी अगर माइनस का चिन्ह अगर बटा में आ जाए तो वो ऊपर में चला जाता है। ये भागा में भी आपका जो है चिन्ह जो है इसी तरह होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग में तीनों चिन्ह जो होता है इसी तरह होता है, इसी को मिक्स कर देता है और स्टेप बन जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो होगा
मिक्स कर देगा। ठीक है, तो चिन्ह आपका जो है, जब भी चिन्ह की बात आएगी तो इसी पर ध्यान देना है, चिन्ह कैसे होगा, और यही स्टेप को फेड करके बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन जो होगा, जैसे कि 2 भागा 8 गुने 3 माइनस 8 प्लस 4 गुने 3 माइनस 8 माइनस 6, इस तरह आपका जो स्टेप में आ जाता है। ठीक है, इस तरह स्टेप में आ जाएगा, आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, तो इसी तरह आ जाता है फिट करके। इसमें ब्रैकेट भी आएगा, कुछ ब्रैकेट में भी रहेगा। मान लीजिए कि कोई भी ब्रैकेट में हो सकता है, मान लीजिए यहां पर -3 ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका जो है इस तरह होता है। तो चिन्ह को हमेशा याद रखना है, और चिन्ह के अनुसार मैंने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया, ताकि चिन्ह समझ में आ जाए कि कैसे चिन्ह में आपको चिन्ह को रखा जाता है। तो ये बेसिक है, ये हर किसी के लिए जरूरत पड़ता है, हर विद्यार्थी को जरूरत पड़ता है ये, इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। और चिन्ह गलत होने का मतलब है कि आंसर आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। दैट्स ऑल।